अगर हिंदू धर्म में मुख्य ग्रंथों की बात करें तो इनमें 2 पुराण ऐसे आते हैं जिनका उल्लेख सबसे ज्यादा किया जाता है। जी हाँ, आप सही समझे, हम बात कर रहे हैं सबसे प्रमुख माने जाने वाले ग्रंथों में से रामायण और महाभारत के बारे में। इन दोनों ही काल में एक से बढ़कर एक योद्धा और शूरवीर हुए, परंतु क्या आप जानते हैं कि इन दोनों में कुछ समानताएं भी थी? आप सोच रहे होंगे कैसे? तो चलिए आज आपको कुछ ऐसे 5 महान योद्धाओं के बारे में बताते हैं जिन्होंने रामायण तथा महाभारत काल दोनों में अपनी एक विशेष भूमिका निभाई थी। इस वीडियो के अंत तक में छुपा है महत्वपूर्ण रहस्य। आप देख रहे धर्म युद्ध ज्ञान। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, विलंब किस बात का, अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी भी दबाएं, लाइक करें जो कि आप करते नहीं, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आखिर कौन थे वे 5 महान योद्धा जिन्होंने रामायण और महाभारत दोनों में दिखाया था अपना पराक्रम? कहा जाता है कि जामवंत जी सतयुग और त्रेता युग में भी थे और द्वापर युग में भी थे। उनके होने का वर्णन मिलता है। जामवंत जी को अग्निपुत्र कहा गया है। जामवंत की माता एक गंधर्व कन्या थी। सृष्टि के आदि में प्रथम कल्प के सतयुग में जामवंत जी उत्पन्न हुए थे। जामवंत ने अपने सामने ही वामन अवतार को देखा था। त्रेता युग में जामवंत जी समुद्र को लांघने के लिए सक्षम थे, परंतु उन्होंने हनुमान जी से विनती की थी कि आप ही समुद्र को लांघिए। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में जामवंत का नाम विशेष उल्लेखनीय है। जब हनुमान जी अपनी शक्ति को भूल जाते हैं तो जामवंत जी ने ही उनको याद दिलाया था। माना जाता है कि जामवंत जी का आकार प्रकार कुंभकर्ण से तनिक ही छोटा था। जामवंत को परम ज्ञानी और अनुभवी माना जाता था। उन्होंने ही हनुमान जी से हिमालय में प्राप्त होने वाले 4 दुर्लभ औषधियों का वर्णन किया था, जिसमें से एक संजीवनी थी। ग्रंथों में किए वर्णन के अनुसार जामवंत की इच्छा थी कि वो श्री राम से मल्ल युद्ध करे। उनकी इसी इच्छा के चलते श्री राम जी ने उन्हें वचन दिया कि अपने अगले अवतार में वे उनकी इच्छा को पूरी करेंगे। द्वापर युग के समय एक बार जब भगवान श्री कृष्ण को सम्यंतक मणि के लिए जामवंत जी के साथ युद्ध करना पड़ा। श्री कृष्ण पर इस मणि की चोरी का आरोप श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा के पिता सत्यराजित ने लगाया था। इसी मणि की खोज में श्री कृष्ण एक गुफा में जा पहुंचे, जहां जामवंत अपने पुत्र के साथ रहते थे। इस मणि को प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण को जामवंत जी से युद्ध करना पड़ा। पूरे 8 दिनों तक श्री कृष्ण जामवंत जी के साथ 8 दिनों तक युद्ध करते रहे। अंत में जामवंत को एहसास हुआ कि श्री कृष्ण वास्तव में उनके प्रभु श्री राम जी है, जिसके बाद उन्होंने अपने पुत्र जामवंत जी का विवाह श्री कृष्ण से किया। हनुमान जी श्री राम के परम भक्त पवन पुत्र हनुमान जी को कौन नहीं जानता। कहा जाता है इनके ही सहयोग से ही श्री राम और रावण युद्ध में श्री राम जी ने लंका पर विजयश्री प्राप्त की थी। उनका प्रताप तो चारों युगों में है। रावण का वध कर माता सीता को लंका से मुक्त कराकर अयोध्या लौटे थे और रावण की सोने की लंका को जलाकर ध्वस्त भी कर दिए थे। हनुमान जी को कलयुग में जीवित देवता माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि वहां आज भी इस धरती पर विचरण कर रहे हैं। वे त्रेता युग में श्री राम के समय भी थे और द्वापर में श्री कृष्ण के समय भी थे। बहुत कम लोग जानते होंगे कि महाभारत के युद्ध में श्री हनुमान जी के कारण ही पांडवों को विजय मिली थी। अर्जुन और श्री कृष्ण को उन्होंने उन्हीं की रक्षा का कवच दिया था, तभी तो वे उनके रथ में ध्वज पर विराजमान हो गए थे। इससे पहले वे भीम का अभिमान को चूर चूर कर देते हैं। जब एक जंगल में भीम उनसे अपनी पूंछ हटाने का कहते हैं तो हनुमान जी कहते हैं, तू तो शक्तिशाली है, तू ही मेरी पूंछ हटा दे। पूंछ नहीं हटा पाते हैं तो वे समझ जाते हैं कि यहाँ कोई साधारण वानर नहीं है, साक्षात पवन पुत्र हनुमान जी है। मायासुर वह रामायण और महाभारत के रावण का ससुर और मंदोदरी का पिता राक्षस मायासुर था। वह रामायण और महाभारत के समय दोनों समय में मौजूद था। महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण ने जब इसके प्राण लेने चाहे तब अर्जुन ने मायासुर को जीवनदान दिलाया था।
इससे प्रसन्न होकर मायासुर ने खांडव प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बनाने में सहयोग किया था और माया भवन भी बनाया था। इसी भवन में दुर्योधन माया जाल में उलझकर पानी में गिर पड़ा था और द्रौपदी ने दुर्योधन का उपहास किया था। परशुराम विष्णु के छठे आवेश अवतार है। परशुराम का जन्म वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन रात्रि के प्रथम प्रहर में भृगु ऋषि के कुल में हुआ था। इनके पिता का नाम जमदग्नि और माता का नाम रेणुका था। रचिक सत्यवती के पुत्र जमदग्नि रेणुका के पुत्र परशुराम थे। भगवान परशुराम एक ऐसे तपस्वी थे जो शस्त्र और शास्त्र विद्या में पूरी तरीके से निपुण थे और भगवान परशुराम शिव के सबसे बड़े भक्तों में से माने जाते हैं। रामायण में परशुराम का उल्लेख तब मिलता है जब भगवान श्री राम सीता स्वयंवर के समय पर शिव का धनुष को तोड़ देते हैं। तब परशुराम यह देखने के लिए सभा में आते हैं कि आखिर यह धनुष किसने तोड़ा। महाभारत में परशुराम का उल्लेख पहली बार तब मिलता है जब वे भीष्म पितामह के गुरु बने थे और एक प्रसंग के अनुसार उनका भीष्म के साथ युद्ध भी हुआ था। दूसरा, जब वे भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र प्रदान करते हैं और तीसरा, जब वे कर्ण को ब्रह्मास्त्र की शिक्षा देते हैं। महर्षि दुर्वासा को उनके क्रोध के लिए जाना जाता है। वे क्रोध में देवताओं को भी श्राप देते हैं। रामायण के अनुसार महर्षि दुर्वासा राजा दशरथ के भविष्यवक्ता थे। उन्होंने रघुवंश के लिए बहुत भविष्यवाणियां भी की थी। दूसरी ओर महाभारत में महर्षि दुर्वासा द्रौपदी की परीक्षा लेने के लिए अपने 10,000 शिष्यों के साथ उनकी कुटिया पहुंचते हैं। पुराणों के अध्ययन से पता चलता है कि वशिष्ठ, अत्रि, विश्वामित्र, दुर्वासा, अश्वत्थामा, राजा बलि, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम, मार्कंडेय ऋषि, वेदव्यास और जामवंत आदि कई ऋषि, मुनि और देवता हुए हैं जिनका उल्लेख सभी युगों में पाया जाता है। कहते हैं कि ये आज भी शरीर सहित जीवित है। तो मित्रों, यह थे रामायण और महाभारत काल के सबसे महान और महत्वपूर्ण योद्धाओं के बारे में। और बॉलीवुड में वर्तमान के समय में इनको बॉयकॉट करे, जिसमें हमारे हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। तो मित्रों, वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं। चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी अवश्य दबाएं और लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जो कि आप करते नहीं है। जय श्री राम, जय हनुमान।